हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओके शिवम। आज हम लोग एमपी टेट प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि 2012 में पूछा गया था। ठीक है, और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सेशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी एक प्लेलिस्ट ही बना देंगे, इसमें सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर इसके पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर के ओके शिवम सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ओके शिवम टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। चलो शुरू करते हैं। देखो, यह 2012 में डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम लोग तेजी करेंगे जिससे कि आप लोग परीक्षा से जस्ट पहले क्विकली कर सको। चलो स्टार्ट करते हैं आज से पहले क्वेश्चन से। इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है? शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परिवार का व्यवसाय। ठीक है, इसका आंसर होता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट लीड टू एजुकेशनल बैकवर्डनेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकप्शन ऑफ फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पिछड़ा बालक बोलते हैं। ठीक है, ए पीपल हु when compared with the other people of the same chronological age show marked educational deficiency is, यहाँ पे बैकवर्ड चाइल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर चलते हैं। किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है जिससे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन महोदय ने। ठीक है, स्पीयरमैन ने कहा था कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है जिससे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आईपीसी का अर्थ है, आईपीसी का फुल फॉर्म पूछा है, तो यहाँ पे इंडियन पेनल कोड, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन पेनल कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा यदि की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सकें उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रटने की स्मरण शक्ति बोलते हैं, यानी रोड मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। यह एमपी टेट 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब्राहम मास्लो कौन थे? तो अब्राहम मास्लो मानवतावादी यानी ह्यूमनिस्ट। ठीक है, ह्यूमनिस्ट थे अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो वाज बेसिकली ए ह्यूमनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? व्यवहारवादी कौन नहीं है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा लेविन, कर्ट लेविन महोदय, जो कि एक बिहेवियरिस्ट नहीं है, जबकि अन्य तीनों बिहेवियरिस्ट होंगे। तो यहाँ पे 7 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो सहज ज्ञान यानी इंस्टिंक्ट्स। इन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ द बेबी इज गाइडेड इंस्टिंक्ट के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर बी आयोग ने माना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निर्देश चिकित्सा जिसे हम लोग डायरेक्टिव थेरेपी भी कहते हैं, किसने विकसित की है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाए कार्ल रोजर महोदय ने। डायरेक्टिव थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय कार्ल रोजर। क्वेश्चन नंबर 10, मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड ने। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श यानी साइको एनालिटिकल अप्रोच ऑफ काउंसलिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय तो सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे हम लोग आवश्यकता बोलते हैं। द जनरल वांट्स और डिजायर ऑफ ह्यूमन बिगन्स आर नोन एज, तो उसे नीड के रूप में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? अंतिम चरण के बारे में यहाँ पे पूछ रहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम चरण को हम लोग आत्मबोध यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के रूप में जानते हैं। द लास्ट स्टेज इन द हायरार्की ऑफ नीड्स गिवन बाय मास्लो इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 13 की ओर चलते हैं। काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं,
जिसको आप लोग पेपर से जस्ट पहले आप लोग रिवाइज कर सकते हो। 13 क्वेश्चन नंबर 30 देखो, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे हम लोग अभिप्रेरणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एफर्ट्स टू डिस्कवर एंड डेवलप हिज पोटेंशियलिटीज इन ऑर्डर टू बेटर एडजस्ट टू एनवायरनमेंट। तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग अधिगम यानी लर्निंग बोला जाता है। ठीक है, ए रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियरल पोटेंशियलिटीज दैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ रिइंफोर्स्ड प्रैक्टिस लर्निंग। सही आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। सेफेलोकॉडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का आकर्षण कैसे होता है? सेफेलोकॉडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का आकर्षण के बारे में बात करना है, तो यह सिर से पैर की होती है। According to the principle of cephalocaudal tendencies develop proceed from to head to foot यानी सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को हम लोग प्रसव पूर्व काल, ठीक है, यानी प्रीनेटल। द पीरियड फ्रॉम द कॉन्सेप्शन टू द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज नोन एज प्रीनेटल। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपने इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय अवस्था। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है। द स्टेज डिफाइंड बाय द जीन पियाजे वेयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिगिंस विद द बेबीज यूज ऑफ सेंसेस एंड मोटिव मूवमेंट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो उसे हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत रखा है या फिर पियाजे महोदय ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, रोर्सा इंक ब्लड टेस्ट काफी आसान क्वेश्चन पूछ लिया था, जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है। किसने निर्मित किया है? नाम से ही इसका पता हम लोगों को चल जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हरमन रोर्सा। ठीक है, रोर्सा इंक ब्लड टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटीज वाज डेवलप्ड बाय तो हरमन रोर्सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक के बारे में अगर देखें, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर महोदय। हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस को किसने खोजा? तो हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, तो कौन था? आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। द साइकोलॉजिस्ट who defined intelligence is the ability to adapt to one's surroundings is a तो जीन पियाजे महोदय। क्वेश्चन नंबर 21, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ठीक है, तो यहाँ पे व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, यानी बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। थॉर्नडाइक्स थ्योरी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो 4 कैटेगरी है उसमें से बिहेवियरिस्ट थ्योरी के अंतर्गत थॉर्नडाइक महोदय की थ्योरी आती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्वर विज्ञान यानी फोनोलॉजी बोलते हैं। द कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज रेफरिंग टू द रूल्स गवर्निंग द स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड सॉरी, यहाँ पे फोनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सदृश वृद्धि को भी नियंत्रित करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, न तो यौन ग्रंथि, न तो थायराइड ग्रंथि, न तो मूत्र ग्रंथि। विच ग्लैंड्स कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हेंस द नॉर्मल एंड प्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो इसका सही आंसर इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, 23 का यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो,
इनमें से कौन सी भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? भावनात्मक विकास से कौन जुड़ा हुआ नहीं है? तो भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है, जो कि ये भावनात्मक विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विद इमोशनल डेवलपमेंट? इमोशनल डेवलपमेंट से कौन जुड़ा नहीं हुआ? तो इंटेंस फॉर्म ऑफ इमोशन इज सीन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। ठीक है, ये क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? शिशु का जो सामाजिक विकास है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? इन सभी पे। इन सभी में कौन कौन से? यानी दूसरों से बातचीत करने के अवसर पे, बच्चों को दिखाया गया प्यार व स्नेह पे, साथ ही वह सीमा जहाँ तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होते हैं, वह सभी सामाजिक विकास के ऊपर निर्भर करता है। सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेंट डिपेंड्स ऑन तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी हिज चेंज ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स, लव एंड अफेक्शन शोन टू द चाइल्ड, साथ ही द एक्सटेंट टू व्हिच ही इज एबल टू अट्रैक्ट एंड अटेंशन ऑफ अदर्स। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने महोदय ने। ठीक है, यूनिफैक्टर ऑफ सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं, यहाँ पे बहिर्मुखी व्यक्ति के बारे में बताना था। 27 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये दोनों में कौन कौन से? तो वे सामाजिक व मित्रवत होते हैं बहिर्मुखी व्यक्ति, और साथ ही तनाव रहित होते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वह सोशल एंड फ्रेंडली होते हैं, साथ ही टेंशन फ्री होते हैं। यानी सही आंसर हो जाएगा बोथ आर दीज। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, समाज नीति विधि में सुपरस्टार कौन होता है? समाज नीति विधि में सुपरस्टार यानी सोशियोमेट्रिक मेथड में सुपरस्टार कौन सा होता है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ये दोनों। कौन कौन से? जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें, साथ ही जिसे बहियुग्मों द्वारा चुना जाए। इज चूजन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स एंड इज चूजन बाय मल्टीपल पेयर्स, सभी ग्रुपों में चुना जाए। ठीक है, 28 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण, ध्यान रखना, संघ परीक्षण कब बनाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 के एमपीटेट के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा 1912 में। संघ परीक्षण कब बनाया गया था? 1912 में। यानी एसोसिएशन टेस्ट कब यहाँ पे यूज किया गया है जंग के द्वारा? तो 1912 में। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है ये सीडीपी का। व्यक्ति में वे भिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आंखों व बालों का रंग, पैर आदि के दूसरे से अलग होते हैं, उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा शारीरिक भेद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, द वेरिएशन एंड डेविएशन एमंग इंडिविजुअल इन रिग्रेड ऑफ देयर हाइट, वेट, कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ आईज एंड हेयर, फीट etc इज नोन एज, तो उसे फिजिकल डिफरेंसेस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। जल्द ही किसी अन्य पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। इसकी एक प्लेलिस्ट उपलब्ध होगी जिसमें आप लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख पाएंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।